नमस्कार दोस्तों, लर्निंग विद श्याम में आपका स्वागत है। जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था साइकोलॉजी के सामान्य ज्ञान के बारे में, नॉर्मल जानकारी की साइकोलॉजी है क्या, उसकी परिभाषाएं क्या हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा था। और आज हम उसी कड़ी को आगे करते हुए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले मनोविज्ञान के आदि जनक किसे कहा जाता है? मनोविज्ञान के आदि जनक अरस्तू को कहा जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक जो मनोविज्ञान है उनके जन्म विलियम जेम्स को बोला जाता है। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, जो सबसे पहले मनोविज्ञान की जो प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी वो लिम्चिंग जर्मनी में की गई थी और उसके संस्थापक थे विलियम वुंट, और उन्होंने 1879 में इसका स्थापना की थी। अमेरिकन मनोविज्ञान संघ की स्थापना स्टैनली हॉल के द्वारा 892 ईस्वी में की गई। अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ की स्थापना वो स्टैनली हॉल के द्वारा 1892 में की गई। संरचनावाद की स्थापना कब हुई थी? 1892 में हुई थी। प्रागवाद की स्थापना कब हुई थी? 1895 में हुई थी। व्यवहारवाद की स्थापना कब हुई थी? व्यवहारवाद की स्थापना हुई थी 1913 में। सामाजिक मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक, सामाजिक मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक है वो एन सेनगुप्त, नरेंद्र नाथ सेनगुप्त के द्वारा और राधा कमल मुखर्जी के द्वारा 1928 में लिखी गई थी। तो सबसे पहली बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? उसके बाद में भारत की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कौन सी है या कहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी? तो 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में इसकी स्थापना की गई थी। रोग केंद्रित चिकित्सालय का प्रतिपादन कब किया गया था? 1995 में कॉल रोजर्स के द्वारा किया गया था। मोटिवेशन एक पर्सनालिटी नामक पुस्तक है, इसकी रचना मैस्लो के द्वारा 1954 में की गई थी। और पहली वर्ध शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रयोगशाला है वो जॉन डीवी के द्वारा 1894 में और शिकागो विश्वविद्यालय के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। तो शिकागो विश्वविद्यालय के अंदर इनकी स्थापना की गई। तो ये तो कुछ सामान्य जानकारी थी। अब हम बात करेंगे हमारी जो फर्स्ट यूनिट, और फर्स्ट यूनिट है बाल विकास, कि बाल विकास होता क्या है और इसमें कौन कौन से वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी क्या क्या प्रस्तुतियाँ दी थी, किस प्रकार इनकी जो अध्ययन किया था। तो बाल विकास क्या है? बाल विकास है वो बालक का विकास है, वो माँ के गर्भ में आने से ही, जब माँ के गर्भ में होता है तब से ही वो क्या होता है, प्रारंभ हो जाता है। तो बाल विकास जीवन की यात्रा और विकास माँ के गर्भ के आने के साथ ही प्रारंभ हो जाती है। बाल मनोविज्ञान, बाल जो मनोविज्ञान है वो क्या है? वहाँ पे बाल मनोविज्ञान क्या करते हैं? बाल मनोविज्ञान बालक के मन स्वभाव का अध्ययन करता है। कहने का मतलब है कि बाल मनोविज्ञान बालक का मनोवैज्ञानिक अध्ययन ही क्या कहलाता है? बाल मनोविज्ञान कहलाता है। गर्भावस्था से किशोरावस्था या परिपक्व अवस्था तक होने वाले विकास, गर्भावस्था से किशोरावस्था या परिपक्वता तक होने वाले जितने भी विकास हैं वो बाल विकास कहलाते हैं। 17वीं सदी तक, दोस्तों याद रखना, 17वीं सदी तक बालक के विकास के अध्ययन को कोई महत्व नहीं दिया गया। मतलब 17वीं शताब्दी तक बालक के विकास का कोई महत्व नहीं था, किसी ने भी इसका वैज्ञानिक रूप से अध्ययन नहीं किया था। लेकिन सबसे पहले प्लेटो हैं, उन्होंने 427 से 344 ईस्वी पूर्व में अपनी एक पुस्तक थी द रिपब्लिक, बाल्यावस्था के परीक्षण, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी और वो इस तथ्य को स्वीकार किया कि बाल्यावस्था के परीक्षण का प्रभाव बालक के बाद की जो व्यावसायिक जो दक्षताएं हैं और समायोजन पर प्रभाव पड़ता है। मतलब उन्होंने कहा था कि बालक का विकास है वो बाद में भी उनकी दक्षताएं और जो समायोजन है उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। उसके बाद में 1628 ईस्वी जॉन एमोस कॉम्नियम स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की थी और 1657 ईस्वी में ऑर्बिक वेक्टेरियस बुक उन्होंने लिखी थी और उसका प्रकाशन हुआ था वो 1659 ईस्वी में हुआ था। ये प्रकाशन में कब आई थी? ये प्रकाशन में आई थी 1659 में। उसने लिखी कब थी? 1657 ईस्वी में इसने लिखी थी। ऑर्बिक वेक्टेरियस की स्थापना की थी उसने, और ये पुस्तक प्रकाशन में कब आई थी? ये आई थी 1669 में। उसके बाद में 1774 ईस्वी में प्रेस्टोलॉजी ने बालक के विकास का प्रथम बार वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया था। तो दोस्तों वन लाइन क्वेश्चन इस पर बनते कि बालक के विकास का प्रथम बार वैज्ञानिक विवरण किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किया था प्रेस्टोलॉजी ने। किसने किया था?
पेस्टोलॉजी ने इसका विकास किया था। और इसने अपनी जो पुस्तक थी, इसने जो अपनी पुस्तक थी एक बाल कथा लिखी थी, और वो बाल कथा थी बेबी बायोग्राफी। और ये बाल कथा उसने अपने स्वयं के पुत्र के ऊपर लिखी थी। उसके 3.5 वर्ष का स्वयं का बालक था, और उस बालक के ऊपर उसने ये बेबी आत्मकथा लिखी थी। 1787 में डॉक्टर टाइडमैन जर्मनी के हैं, उन्होंने शारीरिक व मानसिक विकास का निरीक्षण किया था। टाइडमैन जो जर्मनी के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने क्या किया था, शारीरिक और मानसिक विकास का निरीक्षण किया था। और बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन, ये देखो दोस्तों, बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था, जॉन लॉक व थॉमस हॉब्स ने किया था। ये आपको याद रखना है कि सबसे पहले बालक के विकास का प्रथम बार वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किसने किया था, पेस्टोलॉजी ने किया था। और बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था, जॉन लॉक व थॉमस हॉब्स ने किया था। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है। उसके बाद 1993 में 1893 में स्टैनली हॉल के द्वारा अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी, 1893 ईस्वी में स्टैनली हॉल के द्वारा अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और उसकी स्थापना में 2 समितियां बनी थी, एक बाल अध्ययन समिति और एक बाल कल्याण संगठन, चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। इन 2 की शुरुआत उन्होंने की थी, और ये की थी स्टैनली हॉल के द्वारा 1893 ईस्वी में। भारत की अगर बात की जाए, भारत में बाल विकास अध्ययन की शुरुआत लगभग 1930 में कोलकाता गिजुभाई बंदेकों के प्रयासों से इनको क्या किया गया था, भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत की गई थी। किसके प्रयास के द्वारा, 1930 में गिजुभाई के प्रयासों के द्वारा। ये तो थी बाल विकास की शुरुआत। अब हम पढ़ेंगे बाल विकास की कुछ परिभाषाएं, कि बाल विकास की परिभाषाएं किस किस वैज्ञानिकों ने दी थी और क्या क्या थी। तो बाल विकास की परिभाषाएं, सबसे पहले जेम्स ट्रेवर के अनुसार उन्होंने 1968 में ये परिभाषा दी थी, जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन ही क्या कहलाता है, मानव का जो अध्ययन किया जाता है वही बाल विकास है। वही क्या है, बालक का विकास है, जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक। फिर हरलोक के अनुसार नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताओं, हरलोक ने क्या परिभाषा दी, हरलोक के द्वारा कहा गया कि नवीन विशेषता और नवीन योग्यता प्रस्फुटित होती है, वही क्या कहलाता है, बाल विकास के अंदर क्या कहता है, जैसे उसने कहा कि विकास की सीमा अभिवर्तित तक ही नहीं अपितु उसमें प्रौढ़ावस्था तक के लक्षण की ओर प्रगतिशील क्रम निधि रहता है, मतलब उसका विकास है वो आगे तक बढ़ाता है। उसके बाद बर्क ने 2000 ईस्वी में परिभाषा दी थी, जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक, जन्म से पूर्व की अवस्था से परिपक्व अवस्था तक होने वाले विकास को का अध्ययन ही बाल विकास कहलाता है। आइजैक 1972 के अनुसार बाल मनोविज्ञान का संबंध है वो बालक के मनोवैज्ञानिक क्रियाओं से है। किससे है, कि बाल मनोविज्ञान संबंध मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के विकास से है। गर्भकालीन अवस्था से जन्म, शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और परिपक्व अवस्था तक के बालक की मनोवैज्ञानिक जो विकास की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है वो कौन सा है, वही बाल विकास है। उसके बाद में मारिया मोंटेसरी, उसके परिवार सच्ची शक्ति का निवास, मारिया मोंटेसरी का विचार किया कि बालक में सच्ची शक्ति का निवास होता है, उसमें मुस्कुराहट भी सामाजिक प्रेम और उल्लास की आधारशिला है। उसके बाद फवेल ने क्या परिभाषा दी, स्वयं का विकासोन्मुख होने वाला पौधा, मतलब स्वयं बालक है वो स्वयं विकासोन्मुख होने वाला पौधा है, ये फवेल ने कहा था। और ग्रेटर के अनुसार अनुवांशिकता व वातावरण एक दूसरे के सहयोगी हैं। ग्रेटर के अनुसार अनुवांशिकता व वातावरण एक दूसरे के क्या हैं, एक दूसरे के सहयोगी हैं। बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में अंतर, दोनों में अंतर क्या, बाल मनोविज्ञान क्या है और बाल विकास क्या है, उनमें अंतर क्या है। तो बाल मनोविज्ञान क्या है, कि बाल मनोविज्ञान विकास व्यवहार या विषय वस्तुओं पर अधिक बल देता है। बाल मनोविज्ञान किस पर अधिक बल देता है, जिसके अंदर क्या हो, जिसके अंदर
विकास, व्यवहार या विषय वस्तु बल दिया जाता है, और बाल विकास उस प्रक्रिया पर बल देता है, और बाल विकास उसकी प्रक्रिया पर मतलब मनोविज्ञान तो इन पे बल देता है, व्यवहार, विकास, व्यवहार, वस्तु, और बाल जो विकास है वो इनके ऊपर बल देता है। इसलिए बाल जो मनोविज्ञान है वो क्या होता है, बाल मनोविज्ञान है वो गर्भावस्था से बाल्यावस्था पर विशेष ध्यान देता है। बाल मनोविज्ञान है वो गर्भावस्था से बाल्यावस्था पर विशेष ध्यान देता है, लेकिन बाल विकास है वो गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन करता है। तो दोनों में आपको अंतर क्लियर हो गया। अभिवृद्धि, अभिवृद्धि क्या होती है, शरीर व उसके अंगों के भार व आकार में वृद्धि। अभिवृद्धि क्या होती है, शरीर के अंगों का निर्माण होना, उनका विकास होना, उनको क्या कहते हैं, अभिवृद्धि कहते हैं। और विकास का संबंध अभिवृद्धि से होता है, और विकास किससे संबंधित होती है, विकास है वो अभिवृद्धि से संबंधित होती है। तो कहने का मतलब अभिवृद्धि है वो शरीर व उसके अंगों के भार और आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। इसे वृद्धि को नापा व तोला भी जा सकता है, और विकास का संबंध अभिवृद्धि से होता है। जैसे हड्डियों की लंबाई में वृद्धि होती है तथा जब यह बढ़कर या विकसित होकर मजबूत और पुष्ट हो जाती है तो ये क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। उसके बाद श्रीमती हरलॉक के अनुसार मुख्यतः 4 परिवर्तन होते हैं। कितने परिवर्तन होते हैं, 4 परिवर्तन होते हैं। आकार में परिवर्तन, अनुपात में, पुराने चिन्हों की लुप्तता और नए चिन्हों का विकास। इस प्रकार श्रीमती हरलॉक ने कितने उपचार बताए हैं, कितने प्रकार होते हैं, 4। आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, और पुराने चिन्हों की लुप्तता, नए चिन्हों का विकास। इस प्रकार उन्होंने ये 4 परिवर्तन बताए हैं। तो आज के वीडियो में यही, आगे वाले वीडियो में फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार, और जब आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए।